चलिए, वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपके साथ, अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था। उस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि जैसे ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग होता है हमेशा 1 अप्रैल से, फॉर एग्जाम्पल 2020, और ये एंड होगा हमारा 31 मार्च, बट 2021 नेक्स्ट ईयर के एंड होगा। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। और मैंने आपको बताया था जैसे ये ओपनिंग है, ये क्या हो गया, क्लोजिंग हो गया। अलग अलग नाम है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम है। यहाँ पे लिखा है बिगनिंग, तो यहाँ लिखा होगा एंड। और इस तरह से हमेशा एक बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है, हर मोमेंट पर, मैंने आपको बोला था, हर मोमेंट में आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इट मीन्स ओपनिंग में भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, मिडल में भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, और एंड में भी सेटिस्फाई होनी चाहिए आपकी अकाउंटिंग क्वेश्चन। और इससे रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। मैं अब आपको जो कराने जा रहा हूँ असाइनमेंट, इसको ध्यान से देखें। और यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इलिस्ट्रेशन 1। यहाँ पे लिखा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आप सब बच्चों को बताना था, यहाँ लिखा है सिंगल एंट्री सिस्टम। अब आप सब बच्चों को मैं सिंगल एंट्री पढ़ाता हूं या डबल एंट्री, पहले तो मुझे ये बताइए। फटाफट अब चैट बॉक्स में बताइए, आई एम टीचिंग यू सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। फटाफट रिप्लाई करेंगे। मैं आप सब बच्चों को पढ़ाता हूँ डबल एंट्री सिस्टम। इसका मतलब सर ये सिंगल एंट्री सिस्टम कहाँ से आ गया? अगर हम आपकी बुक की बात करें, टीएस ग्रेवाल सर की बुक अकाउंट्स की, तो इसका एक चैप्टर है 20 चैप्टर में पहुंचने के बाद आपको हल्का सा हिंट दिया जाएगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम भी कुछ होता है। इट मीन जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको कौन से चैप्टर में हेल्प करेंगे? चैप्टर नंबर 20। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ साथ आपका बेस भी तैयार हो रहा है। और हम कौन से चैप्टर पे पहुंच चुके हैं? चैप्टर नंबर 20 की भी कुछ बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दिस इज द वे कि आप किस तरह से पूरा अकाउंट्स का बेस समझ के चलेंगे। चलिए, अब चलते हैं आगे। भूल जाओ सिंगल एंट्री के बारे में, नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 1, मोहन मेंटेन बुक्स, ही गिव्स यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल की, ओके। कैपिटल 2018 की दे रखी है, और ये कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2019 की। ध्यान से समझें, दो अलग अलग ईयर है। ड्रॉइंग्स दे रखी हैं, मेड ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल 2018 से लेके मार्च 2019 तक। यहाँ की आपको ड्राइंग्स भी दे रखी हैं 9600। कैपिटल इंट्रोड्यूस मींस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल लगाई 1 अगस्त में। कितनी कैपिटल लगाई? 4000। यू आर कैलकुलेट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड बाय मोहन। मोहन को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो आपको देखना है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते थे? मैं अगर इसको क्वेश्चन को यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये चीजें मैं आपके साथ कर चुका हूँ, और आप देखो कि सिंगल एंट्री सिस्टम आगे चल के भी आपके काम आएगा। पहली बात तो ये डेट समझ आनी चाहिए। क्या मैं 1 अप्रैल 2019 को, 1 अप्रैल को क्या मैं बोल सकता हूँ 31 मार्च 2019? बेटा, इन दोनों वर्ड्स में सिर्फ एक दिन का डिफरेंस है, तो आप कंफ्यूज मत होना। 1 अप्रैल 2019 से एक दिन पहले पता है क्या आता है? 31 मार्च। तो कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ 1 डे का डिफरेंस है, विच इज मोर और लेस इक्वल। तो पहले तो मैंने आपको कंफ्यूजन खत्म कर दी कि हाँ सर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं 1 अप्रैल 2018 हमारा ईयर स्टार्ट हुआ, और एंड कब होगा? 31 मार्च 2019। यहाँ पे आपको कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 30,400। ये ओपनिंग कैपिटल है। बीच में आपने
कुछ कैपिटल और लगाई, कैपिटल इंट्रोड्यूस। आपको पता है एडिशनल कैपिटल को हम क्या कर देते हैं, एडिशनल कैपिटल को हम प्लस कर देते हैं। कितनी कैपिटल है, 4000। ड्यूरिंग द ईयर आपने ड्राइंग्स भी करी, कुछ बच्चों ने फटाफट कर भी दिया। दोस्तों ड्राइंग्स आपको पता है ड्राइंग्स क्या होती हैं, माइनस होती हैं, ड्राइंग्स माइनस होती हैं। कितनी ड्राइंग्स है, 9600। अगर मैं इसको चेक करता हूँ, कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस 30,400 प्लस 4000, ये हो गया 34,400 माइनस 9600। तो मेरे पास आ रहा है 24,800। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर पे कितना आ रहा है, 24,800। बट यहाँ की कैपिटल आपको पहले से दे रखी है, 31 मार्च क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 33,800। ये आपको पहले से गिवन है। मेरे अकॉर्डिंग आ रहा था 24,800, दे रखी है 33,800। सर ऐसा क्या हुआ, आपकी कैपिटल बढ़ गई। दोस्तों ऐसा क्या हुआ, जरा माइनस करो इसके अंदर, 9,000 से आपकी कैपिटल बढ़ गई, ऐसा क्या हुआ। रावत का आंसर आ गया, जल्दी बताओ सर। 9,000 रुपए आपने ऐसा क्या करा जो आपकी कैपिटल बढ़ गई। तो दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। मोहन ने क्या कमाया होगा, प्रॉफिट कमाया होगा। तो अब कुछ नया नहीं सीखा आपने, बट मैंने आपको ये बता दिया कि आगे वाले चैप्टर्स में भी इसका यूज आएगा। चैप्टर नंबर 20 में आएगा, जो पहले ही आप मेरे साथ सीख चुके हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन में लिख के चैप्टर नंबर 20 का ही है, इलिस्ट्रेशन नंबर 4। Ramanuj keeps his books under single entry system, his assets and liabilities as under। ये आपको दे रखा है, ईयर ध्यान से देखो 31 मार्च 2018 है, और ये दे रखा है 31 मार्च 2019, यानी इनके बीच में 12 महीने का गैप होता है, 12 मंथ्स का गैप। अब इसके अंदर बहुत सारी असेट्स दे रखी हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज। आप मुझे ये बताएंगे, कैश, कैश मैं बताता हूं, कैश असेट है। दोस्तों सन्ड्री डेटर, डेटर क्या होते हैं, आप मुझे बताएंगे डेटर्स क्या होते हैं, जल्दी बताइए। डेटर असेट है या लाइबिलिटी है, फटाफट स्पीड से। कशिश, सचदेवा, उत्कर्ष, तुष्टि, सिया। डेटर क्या है, जल्दी से बताओ। डेटर क्या है, असेट है। स्टॉक मैं बताऊंगा, स्टॉक असेट है। प्लांट एंड मशीनरी भी मैं बताऊंगा, असेट है। आप बताएं क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं ये बताइए जल्दी जल्दी। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं सर हमारी लाइबिलिटी। बट आज आप सब बच्चे इसलिए बता पा रहे हो, रीजन बीइंग कि हमने बेस पे नियर अबाउट पूरा 1 मंथ लगा दिया आपके बेस के ऊपर, तो इसलिए आपको ये सारी बातें समझ आ रही हैं। ये बता दो किस बच्चे को याद है बिल्स पेबल, मैंने एक क्लास में बताया था बिल्स पेबल। दोस्तों असेट है, लाइबिलिटी। कशिश का आंसर तुष्टि, सिया। क्या कहते हो दोस्तों, बिल्स पेबल। करिश्मा आंसर दो फटाफट, करिश्मा रिप्लाई करो। कर सिया, बिल्स पेबल क्या चीज थी, फटाफट। करिश्मा आपका आंसर नहीं आया, बाकी सारे स्टूडेंट्स का आंसर आ गए। निधि रावत, वेरी गुड। बिल्स पेबल होती है हमारी लाइबिलिटी, उधार होता है, हमें देना होता है। वेरी गुड। अच्छा आप में से कोई बच्चा ये बता सकता है सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल को प्लस करके क्या बोला जाता है। मैंने आपको बताया था एक नया वर्ड अकाउंट्स के अंदर, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। एनीवन नोस क्या बोला जाता है इसको, पता लग जाएगा कितना बच्चा। सिया पढ़ रही है, नकुल भी पढ़ रहा है क्लास का वर्क, कशिश, सचदेवा, वेरी गुड। बेटा डायरेक्ट मैसेज क्या करो, पर्सनल मैसेज, बाकी सारे बच्चे फिर देख लेते हैं। तुष्टि का आंसर भी आ गया। बहुत सारे बच्चों को पता है, इसको बोला जाता है ट्रेड पेबल। ये एक नया वर्ड था। सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल को क्या बोला जाता है, ट्रेड पेबल। मैंने एक बार आपको क्लास में बताया था। चलिए अब क्या करना है आपने,
असेट्स लायबिलिटी तो पता चल गई। मैं अगर आपके साथ यहाँ देखें जरा, मैंने यहाँ पे इलिस्ट्रेशन नंबर 4, मैंने यहाँ पे डेट डाल दी 31 मार्च 2018, ये सर स्टार्टिंग की डेट हो गई, और एंडिंग की डेट क्या हो गई 31 मार्च 2019। दोस्तों सिर्फ एक दिन का गैप होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ की जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो अगर हम 31 मार्च में देखें तो मैं ये चेक करता हूं, यहां से लेके यहां तक मेरी क्या है, असेट्स हैं, और यहां से लेके यहां तक क्या है, लायबिलिटी है। तो मेरे पास लायबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, लायबिलिटी आ रही है 15,000, और असेट्स कितनी आ रही है जरा चेक करें, 39 और 140, 40 और 60, 1 लाख। असेट्स आ रही हैं 1,34,000। बेटा असेट्स और लाइबिलिटीज मैंने लिख ली, बस आपको क्या निकालना है, कैपिटल। अब आप सब बच्चे मुझे बताएंगे सर कैपिटल कितनी आई। आराम से टेक योर टाइम और मुझे बताइए कैपिटल कितनी आई। 134 में से 15,000 गए तो बचे 1,20,000। बेटा कैपिटल कितनी आई जल्दी से बताओ, मुझे लग रहा है 1,19,000 आई। समीक्षा थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गया, कशिश का आंसर सही है, कैपिटल आएगी 1,19,000। सेम कहानी हम रिपीट करेंगे यहाँ पे भी सेम कहानी, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। चलिए अब देखते हैं, पहले देखते हैं लायबिलिटी। ये लायबिलिटी है 14 और 9, ये मैं बताऊंगा। ये आ रहा है 19,900, मैंने बता दिया। ये है असेट्स, 4 असेट्स हैं। ये टोटल कितना आएगा जरा कैलकुलेटर से करके देखते हैं। 900, 45,000, 32,000। तो असेट्स आ रही हैं 1,57,900। बेटा कैपिटल बताएं। अब ज्यादा आ गया समीक्षा, 1 0 आप ज्यादा लगा दिया आप दोबारा से। कैपिटल बताएं, इसमें से माइनस कर देते हैं 19,900, तो कैपिटल आ गई 1,38,000। ये आ गई आपकी कैपिटल। चलिए यहाँ तक हमें बात समझ आ गई, वेरी गुड निधि रावत। ये है आपकी ओपनिंग कैपिटल, ये है आपकी क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग और क्लोजिंग, यानी सर आप चैप्टर नंबर 20 के क्वेश्चंस आराम से कर पा रहे हो, इसमें कुछ नया तरीका नहीं था, नॉर्मल था। अब हुआ क्या, ड्यूरिंग 1819, यानी इस साल के बीच में क्या हुआ, ही इंट्रोड्यूस 10,000 एडिशनल कैपिटल। जल्दी बताओ एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएगी। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, एडिशनल कैपिटल को हम क्या कर देंगे, हम एडिशनल कैपिटल को प्लस कर देंगे। कितनी है एडिशनल कैपिटल, 10,000। ही विड्रू 3,000 एवरी मंथ, हर महीने 3,000 निकालता है अपने घर खर्चे के लिए। पर्सनल खर्चा है, घर का खर्चा है, पर्सनल खर्चे को आप बोलते हो ड्राइंग्स। 3,000 रुपए हर महीने निकालता है। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो 12 3 36,000। और इसको हम अकाउंट्स में बोलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स माइनस कर दी, जरा एक बार कैलकुलेट करें। 1,19,000 प्लस 10,000 माइनस 36,000। दोस्तों ये आ रहा है 93। क्लोजिंग आनी चाहिए 93, मगर क्लोजिंग आ कितनी रही है, क्लोजिंग आ रही है 1,38,000। आनी चाहिए थी 93, आ रही है 138। इसका मतलब 45,000 का डिफरेंस आ रहा है। 45,000 अगर हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 138। क्वेश्चन ये है, इस 45,000 को हम क्या बोलेंगे।
एसरटेन हिज प्रॉफिट, प्रॉफिट बताना है। तो आपने फटाफट बता दिया आप सब बच्चों ने, सर ये क्या बन गया, ये बन गया प्रॉफिट। आपको मैंने आगे के चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी करा दिए हैं बेटा, बस बेस, अगर अभी भी किसी को लगता है कि सर हमें थोड़ा सा बेस स्ट्रांग नहीं हुआ, तो आप दूसरा वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, उसमें स्टार्टिंग से। हाँ, एक वर्ड आया कि सर ये क्या होता है, सन्ड्री। पहली बात तो ये सन्ड्री नहीं, इसे बोलते हैं सुंदरी, ये सुंदरी होता है। कुछ बच्चे बोलते हैं सन्ड्री, सन्ड्री वैसे करेक्ट वर्ड है सन्ड्री। सन्ड्री का मतलब होता है छोटे मोटे, मतलब सर ये जो डेटर है इसमें कोई एक इंसान नहीं है, इसमें हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। सन्ड्री का मतलब होता है बहुत सारे इंसान इस डेटर में मिले हुए हैं, उसलिए वर्ड यूज किया जाता है सन्ड्री डेटर। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर, एक अकेला क्रेडिटर नहीं है, हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उन सबको क्या बोला जाता है, सन्ड्री क्रेडिटर। चलिए, सन्ड्री है दोस्तों, सुंदरी नहीं है। हाँ, चलिए ये भी बात क्लियर होगी, मैंने आपको ये भी क्वेश्चन करा दिया, प्रॉफिट भी बता दिया। हाँ, मैं बता रहा था अगर किसी बच्चे को बेस वीक लग रहा है तो आप मेरा दूसरा वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ये लिख देते हैं कौन सी इलिस्ट्रेशन की, इलिस्ट्रेशन 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से लिया है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 60,000, ड्राइंग्स दे रखी हैं 5,000, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, एडिशनल कैपिटल है 10,000, क्लोजिंग है 90,000। जल्दी बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आप सब बच्चे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, आप बताएंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। 60 और 10 70 और 5 65 और 95। हाँ जी, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, फटाफट फटाफट स्पीड से। नकुल का सबसे पहले आंसर आया है, सिया का भी आ गया, समीक्षा जैन वेरी गुड। उत्कर्ष, उत्कर्ष आंसर गलत हो गया आपका, निधि रावत बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई उत्कर्ष। तुष्टि सचदेवा फटाफट बताएंगे, कशिश सचदेवा, करिश्मा, आप बच्चों का आंसर नहीं आ रहा, फटाफट रिप्लाई करो, प्लस माइनस करना है, खत्म कहानी। ओपनिंग कैपिटल, ड्राइंग्स माइनस, एडिशनल कैपिटल प्लस, क्लोजिंग के बराबर नहीं आ रहा। मैं आपको बता देता हूँ कशिश। फाइनली प्रॉफिट, बेटे कुछ बच्चों का आंसर गलत आ रहा है दोस्तों, प्रॉफिट आएगा 25,000, करेक्ट आंसर इज 25,000, ये करेक्ट आंसर है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बारी, मैं लास्ट टाइम आपको फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। इस तरह का फॉर्मूला था हमारे पास, हमें बस क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। ओपनिंग दिया हुआ है 60,000, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, एडिशनल कैपिटल है 10,000, प्रॉफिट पता नहीं, ड्राइंग्स हैं 5,000 और क्लोजिंग दी हुई है 90,000। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो फाइनली आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 25,000। बेटा मैथ से अकाउंट्स तो बहुत आसान था, थोड़ा सा मैथ्स पे ध्यान दे जिन बच्चों का आंसर गलत आ रहा है। तो हमारा ये वाला पोर्शन भी खत्म, ये भी हमारा खत्म हो गया। चलिए एक क्वेश्चन अब आप सब बच्चे मुझे करके दिखाएंगे, ये वाला क्वेश्चन आपने करना है दोस्तों सॉल्व, इलिस्ट्रेशन नंबर 8, मैं रीड कर देता हूँ। इलिस्ट्रेशन नंबर 8, मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट करा है विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख, 5 लाख रुपए लगाए थे। एट द एंड ऑफ ईयर हिज पोजीशन, यानी ये साल के एंड की पोजीशन है, इंग्लिश बहुत ध्यान से पढ़ना, ये साल की एंड की पोजीशन है। बहुत सारी असेट लायबिलिटी दे रखी हैं,
नीचे लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर 80,000। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, एडिशनल कैपिटल भी है। विड्रू फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ड्रॉइंग्स भी दे रखी हैं। कैलकुलेट करना है प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए आप सब बच्चे स्टार्ट हो जाइए, आराम से टेक योर टाइम और मुझे आंसर बताइए। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, हर बच्चे का आंसर अलग अलग आ रहा है। मैं एक बार रीड कर देता हूँ। मिस्टर ए स्टार्टेड अ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करा है विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख। यानी सर जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये कौन सी कैपिटल बन गई आपकी? ओपनिंग कैपिटल। फिर लिखा है एट द एंड, एट द एंड ऑफ ईयर हिज पोजीशन, यानी ये सारा क्या दिया हुआ? एंड में। और अगर हमारी नजर इन सब पे पड़ती है तो दीज ऑल आर असेट्स, ये सारी की सारी असेट्स हैं मगर एंड की हैं। एक बार जरा इनका टोटल करें, असेट्स का टोटल कितना आ रहा है? 15,000, 70,000, 1,20,000, 2,40,000, 75,000, 2 लाख। बेटा असेट्स का टोटल उत्कर्ष, वेरी गुड। ये आ रहा है असेट्स का टोटल 7,20,000। चलिए यहाँ तक बात समझ आ गई। मुझे एक बात बताओ, मैं इंग्लिश में आपसे ये पूछ रहा हूँ, सन्ड्री क्रेडिटर ऑन दिस डेट टोटल 80,000। बेटा दिस डेट का क्या मतलब है? ये ओपनिंग है या एंड है? ये नहीं समझ आ रहा मुझे पढ़कर। सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑन दिस डेट क्या कहते हो? ये सन्ड्री क्रेडिटर दिस डेट का मतलब ओपनिंग है या एंड है? वेरी गुड। आप सब बच्चों को इंग्लिश इसका मतलब समझ आ रही है, अच्छे बच्चे हैं सारे। ये एंड है, दिस डेट का मतलब एंड। एंड में दे रखी है 80,000। तो एक बात तो क्लियर हो गया, अगर मैं ऐसे करके ईयर बना देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो असेट्स आपने मुझे बता दी, असेट्स आ गई 7,20,000 और लाइबिलिटी अभी आपने मुझे बताया लाइबिलिटी कितनी है? 80,000। तो क्या हम कैपिटल निकाल सकते हैं? 80,000 यहाँ से माइनस किया तो कैपिटल कितनी आ रही है? जल्दी से बताओ। कैपिटल आ रही है 6,40,000। तो ये कौन सी कैपिटल आ गई दोस्तों? ये आ गई क्लोजिंग, ये आ गई क्लोजिंग कैपिटल 6,40,000। और ये कौन सी थी? ओपनिंग थी 5 लाख। अब तो ओरली कर लेते हैं सॉल्व। 5 लाख थी ओपनिंग में, फर्दर कैपिटल 1,50,000 और लगाई, तो 5 लाख प्लस 150 ये हो गई 6,50,000। ड्रॉइंग्स करी 90,000, तो 6,50,000 में से 5 लाख की ओपनिंग, एडिशनल थी 1,50,000 माइनस ड्रॉइंग्स 90,000, ये आ गया 560। 560 होना चाहिए था क्लोजिंग, मगर क्लोजिंग आ रहा है 640। बेटा क्लोजिंग आ रहा है 640, हेंस द करेक्ट आंसर इज, कुछ बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आया, करेक्ट आंसर आया है आपके पास प्रॉफिट, और वो आया है 80,000। बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक है बहुत सारे बच्चों की। वेरी गुड, स्टार्टिंग में कुछ बच्चों ने आंसर एकदम परफेक्ट दिया था, 80,000 आ रहा है। और मैंने आपको आगे वाले भी चैप्टर्स के पॉइंट्स करा दिए। अच्छा अब मुझे आपसे कुछ बातें भी डिस्कस करनी थी। पहले तो ये मैंने बहुत सारे आपको पॉइंट्स एक्स्ट्रा करा दिए,